हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं व्हाट दे वांट टू टेल यू। आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। सो इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी। सो हम लोग देखेंगे बेसिकली इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आने वाले 15 दिनों में, एंड वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। अभी 15 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, वो हम लोग देखेंगे। सो इस रीडिंग में हम आपकी रीडिंग नहीं देख रहे हैं, हम खाली और खाली आपके पार्टनर की रीडिंग्स ही देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वील स्टार्ट विथ एरीज। तो एरीज आपके लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, व्हाट दे वांट टू टेल यू, लेट्स सी। एरीज यानी कि मेष राशि के पार्टनर उनको क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। मेष राशि के पार्टनर उनको क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, और आने वाले 15 दिन में उनके लिए आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, मेष राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आने वाले 15 दिनों के लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एंड देयर इज जजमेंट। ओके, सो यस। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, एरीज या फिर किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एनर्जी से डील कर रहे हैं। ये पर्सन बेसिकली बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपको लेके। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा इट्स लाइक कि इनको पता है दैट इधर आप बहुत अबंडेंट हो, आपके पास बहुत पैसा है, या तो कुछ ऐसा तो है, आपकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आप बहुत हेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो जिनके पास बहुत पैसा है, रिचनेस है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बेसिकली बहुत ही अच्छे घर के किसी पर्सन को अप्रोच किया है। सो वैसे ये चीज़ें सही है, ओके है, फाइन है। मतलब इनको ऐसा फील होता है दैट दे हैव गॉट द बेस्ट पर्सन। लेकिन अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा दो चीज़ें हैं इनके मन में। ओके, एस ऑफ कप्स एंड द जजमेंट के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली किसी तरीके की इमोशनल, इनको आपको लेकर कोई इमोशनल सिचुएशन है, कोई परेशानी है जो इनको ऐसा लगता है कि इनको रिलीज़ करना ज़्यादा बेटर है। ओके, बट ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा, बैगेज अगर कुछ था आपको लेकर, तो वो उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं और एक फ्रेश नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो इन 15 दिनों में बेसिकली ये पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में आना चाह रहे हैं लव लाइफ में जहाँ पे ये नहीं चाहते कि आप इनको किसी भी तरीके का जज करो या किसी सिचुएशन में इनको जज करो। सो दिस पर्सन क्लियरली वांट्स कि आप इनको जज ना करो, एंड आप बेसिकली बिकॉज ये आपके साथ कुछ चीज़ें कंफर्ट लेवल कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, विच इज़ अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं इनको कहीं जजमेंट पास ना कर दो या कुछ और चीज़ ना कर दो। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
आपको लेके। सो ये नहीं चाहते कि आप इनको किसी तरीके की आप इनकी जजमेंट पास करो या कुछ करो। तो ये आपको ये कोई भी कोई अगर कोई बात है आप दोनों के बीच में, तो ये सॉल्व करना चाहते हैं उस सिचुएशन को एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन को बहुत लिंगर ऑन नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं चाहते कि ये अब वेटिंग पीरियड में चला गया है, पता नहीं कब इसका कब बात होगी, कब क्या होगा, ये सब नहीं चाहते। बेसिकली ये क्या चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपसे। ओके, सो यस, दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग आपके लिए। इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस आता है एक बार देख लेते हैं। सो यस आपके लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या आता है, लेट्स सी। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आई थिंक ये एक डिसीजन बनाना ज़रूरी है आपके साइड से भी, इनके साइड से भी। सो मे बी ये डिसीजन अभी आप बना नहीं पा रहे हो, यू आर गिविंग सम टाइम, आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो इस पूरे सिचुएशन को, बट आपको बोला जा रहा है कि ये डिसीजन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यू हैव टू मेक द डिसीजन। कोई ऐसी डिसीजन है, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी आप कर नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको अभी ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। सो 15 दिन के अंदर अंदर यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, आपको खड़े होना पड़ेगा इस डिसीजन को लेकर कि आपको क्या करना है। ओके, हमने यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ नहीं देखी है बिकॉज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। सो इसके लिए एक डीप लेवल की हम रीडिंग करेंगे जो हम नेक्स्ट रीडिंग में करने वाले हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ मैं फायर साइंस वाइज कर रही हूँ, तो लियो यानी कि लियो सिंह राशि। ओके, सो लेट्स सी। हाय लियोस, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली अभी क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। एंड ऑल्सो हम लोग ये भी देखेंगे दैट व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ, अभी आपको ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे हम आपकी बस पार्टनर की फीलिंग्स ही देख रहे हैं लियोस। सो लेट्स सी। सो इस रीडिंग को अगेन मैं बोलूँगी आप मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखिए बिकॉज ये रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है। तो अगर आपका मून साइन लियो में है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स सी कि लियोस आपके पार्टनर आप उनकी करंट फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, और वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का। देखो, पार्टनर अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा जो पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, किसी सिचुएशन में जुड़े हुए थे, इनके हाथ बंधे हुए थे। पैटर्न्स जो हैं, जो पुराने पैटर्न्स चल रहे थे आपके रिश्ते में, वो पैटर्न्स अब किसी काम के नहीं आ रहे हैं। वो पुराने पैटर्न्स, पुरानी चीज़ों से जो घटर चीज़ें चली जा रही थी, वो चीज़ें अब पार्टनर को ये भी लग रहा है कि वो चीज़ें अब आपके लिए किसी काम की नहीं आने वाली हैं। सो पार्टनर अब पुरानी चीज़ों को दूर रखना चाहते हैं और एक शिफ्ट लाना चाहते हैं अपनी तरफ। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, मे बी उनके थॉट प्रोसेस में चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं एंड एक पर्सपेक्टिव उनका शिफ्ट हो रहा है। जिस तरीके से वो पहले सोच रहे थे वो चीज़ें अभी शिफ्ट हो रही है। तो अभी वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू प्ले द विक्टिम कार्ड।
तो विक्टिम कार्ड क्या होता है? विक्टिम कार्ड ये होता है दैट मैं ही परेशान हूँ, मेरी वजह से सब, मतलब इसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से हुआ था, या मैंने कुछ नहीं किया, देखो उसने किया था। ये होता है विक्टिम कार्ड खेलना, जो पार्टनर अभी नहीं खेल रहे हैं। ओके, रादर विक्टिम कार्ड खेलने से बेटर वो अभी आपके बारे में सॉरी फील कर रहे हैं। एंड ये अभी जो भी आपको ब्लेम गेम चल रहा था उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। करेंटली अभी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक एक टीम वर्क चाहते हैं, एक कोलैबोरेशन चाहते हैं, एक समझौता चाहते हैं। मे बी ये नहीं चाहते कि आप उनकी चीज़ों को इग्नोर करो, जिसमें वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मतलब पार्टनर ये भी देख रहे हैं कि आप एक किंग के दर्जे में हो, आप एक बहुत पैशनेट पर्सन हो, बहुत सीनियर पर्सन हो, जहाँ पे आपने हमेशा रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभाए हैं। तो पार्टनर ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको लेट डाउन करो कहीं ना कहीं। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। सो कहीं ना कहीं पार्टनर लॉन्ग टर्म चीज़ें आपके साथ देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं आपको कि इनके अंदर एक काम करने का बहुत आपके साथ कुछ काम करना चाहते हैं। दिस इज समबडी हु वांट्स टू वर्क विथ यू, आपके साथ कुछ बहुत बड़ा मे बी अचीव करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। देन कार्ड आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये एनर्जी बोल रहा है कि राइट नाउ इन द नियर फ्यूचर 15 डेज़ के अंदर अंदर बेसिकली ये जो पार्टनर है ये किसी तरीके की सिचुएशन में आपको विन नहीं कर पा रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फेल हो रहे हैं, आपको मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें वो हार मान चुके हैं। हार मान नहीं चुके हैं, इट्स लाइक हार मानते मानते रह रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से मतलब वो कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज समथिंग, बट ये बता नहीं रहे, मतलब आपको पटा नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ वॉट इट इज़ गोइंग टू हैपन। बट आप दोनों के बीच में एक मुझे चरखा दिख रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, विच इज़ सेइंग कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें आगे इम्प्रोवाइज होएंगी, आप दोनों का रिश्ता आगे अच्छा होगा। सो येस, एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक बार हम वो देख लेते हैं लियोस, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है जस्ट वेट एंड वॉच। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक प्रोग्रेस, एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे जाके। बट प्रॉब्लम ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं या नहीं लेते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते हैं तो चीज़ें आपके हाथ से निकलेंगी एज़ यूजुअल। बट अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय सेजिटेरियस, हाउ आर यू गाइज डूइंग? तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू एंड व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। अभी वो क्या बताना चाह रहे हैं और 15 दिन में आप दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी। लेट्स क्विकली चेक इट। इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो ज़्यादा रिजेंबल कर पाओगे। ओके, सो लेट्स सी सेजिटेरियस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एंड व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। द टावर,
3 of Pentacles, 10 of Pentacles। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द टावर का। ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हैं अपनी लाइफ में, अपने इमोशनल बैकग्राउंड में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को लेकर। तो ये आपको बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका और इनके बीच में जो डिज़ास्टर हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, दैट हैज़ रियली इस पर्सन को अंदर से हिला के रख दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ये आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, एंड दे रियली वांट टू टेल यू दिस कि ये चीज़ ने इनके लाइफ में पूरी तरह से 360 क्या उससे भी ऊपर की डिग्रीज में चेंज कर दिया है। विच ऑल्सो मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। मे बी कोई फियर है इनको, या कोई फियर से ये बाहर आ गए हैं। कोई बहुत बड़ा फियर इनके मन में था कुछ सिचुएशन को लेकर, और करेंटली अभी ये पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे ये अब अपने काम में बहुत बिजी है। लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत ज़्यादा हैं इनके, एंड ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं आपके साथ, आगे काम करना चाहते हैं आपके साथ, बट ये आपको बता नहीं रहे हैं बिकॉज़ इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज़ मुझे दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो फैमिली से रिलेटेड है, एंड इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है कि बहुत इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व्ड है ये, एंड इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है कि ये इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या जो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। ओके, एंड नाउ फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा भी दिख रहा है। सो ये बेसिकली इन द नियर फ्यूचर सैजिटेरियस ये आ रहा है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं आपके साथ एक कनेक्शन में, या वट एवर जो भी कनेक्शन आपका था या है, वट एवर इसमें ब्लेस्ड फील करते हैं, एंड चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत रहे। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही है, जो फैमिली मे बी फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस पर्सन की साइड से, या फैमिली बीच में बहुत इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे। फैमिली के कोई फैमिली इज़ द मेन रीज़न। तो ये चाहते हैं कि आप इनको काइंड ऑफ मतलब आप भी खुश रहो, ये भी खुश रहें, बट फैमिली की बॉन्डिंग हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है देख लेते हैं एक बार। आपके लिए गाइडेंस क्या है? द डेथ। ओके, सो आई थिंक देर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर। ये सिचुएशन टू बी वेरी ऑनेस्ट एक डेड की तरह हो गई है, एंड इस सिचुएशन में अब कुछ खास रहा नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली चेंज, ट्रांजिशन, एंड ये जो चेंज ट्रांजिशन है ये एक तरह से आपका माइंडसेट है। शायद इस पूरे सिचुएशन में अब कुछ बचा नहीं है। ये सिचुएशन बहुत डिस्कस हो चुका है, ये सिचुएशन से आप बहुत जूझ चुके हो, तो अब इस सिचुएशन में कुछ बचा नहीं है। ओनली दिस इज़ द एंड। आई एम सॉरी, बट ये रिलेशनशिप अब वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो या जैसा आप चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे एक ठंडक आ गई है इस रिलेशनशिप में। थिंग्स आर ओवर and out on this relationship,
एंड देर इज़ नथिंग मच लेफ्ट, बिकॉज यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि आप भी बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन खुद भी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, एक नो कांटेक्ट बना हुआ है। बट इस रिलेशनशिप ने आपको और इस पर्सन को बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हैं, मेजर ब्रेक थ्रूज दिए हैं जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। वो कहते हैं ना कि हम लोग जब दुखी होते हैं या कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आता है, लेट्स से कि हम बहुत ही अट्रैक्टिव एक रिलेशनशिप में आते हैं और फिर वो रिलेशनशिप अचानक से टूट जाता है, तो उसके बाद हम लोग के लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में यूनिवर्स बात कर रहे हैं कि इस मेजर चेंजेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर सेजिटेरियस। बढ़ते अगली राशि की तरफ, विच आर अर्थ साइन, दैट इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है एंड व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग मून राशि के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी। Queen of Pentacles, Page of Cups, you are dealing with a working parent या फिर आपके बच्चे हैं एंड यू आर अ पेरेंट और समथिंग। द हर्मिट। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड बोल रहा है पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं अभी इस टाइम में और अपनी स्टेबिलिटी, अपने कंफर्ट लेवल में ज़्यादा खुश हैं। तो दिस इज समबडी, प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद अ वर्गो। आप किसी वर्गो या किसी पाइसियन एनर्जी या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। मोस्टली अ वर्गो एंड ए कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो आई कैन सी। सो पार्टनर प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पूरे पर्टिकुलर रिलेशनशिप में नहीं देना चाहते हैं। पार्टनर किसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं इमोशनली। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है आपको लेके, बट ऐसा भी नहीं है दैट कंप्लीट इमोशनल सरेंडर आपको कर रहे हैं। सो बहुत सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिकली ये पर्सन चल रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है अभी इस टाइम में। तो करेंटली पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है पार्टनर की साइड से। पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हैं आपको लेकर। सो अभी इस टाइम में ये पर्सन आपको मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो मैसेज करने से पहले दिस पर्सन इज़ जस्ट थिंकिंग कि मुझे मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिप्लाई क्या आएगा, अब मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ ख्यालात ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। ऑल्सो मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन पर्टिकुलरली अभी हर्मिट जोन में है, यानी कि करेंटली या आने वाले दिनों में ये पर्सन बस अपनी ही सुनना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं, अपने आप में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन योर थिंग्स कि आप क्या सोचते हैं, वैसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। ये पर्सन मूव ऑन होना चाहते हैं बेसिकली। तो ये जो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं वो ये हैं दैट कहीं ना कहीं इनको एक क्लैरिटी मिल रहा है दैट दिस इज़ नॉट देयर काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सो दे वांट टू मूव आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस है टॉरस? आपके लिए क्या गाइडेंस है? The Empress and the Death. So it is clearly seeing that ये situation एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है जहाँ पे
इस चीज़ की एंड हो चुकी है। आई मीन देर इज़ नो अट्रैक्शन टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने डिवाइन एनर्जीज़ पे फोकस करिए, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, खुश रहिए इंस्टेड ऑफ फीलिंग नेग्लेक्टेड और रिजेक्टेड। और आपको ये बोला जा रहा है जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप क्या करना चाहते हैं। ओके, आपकी खुशी किस में है, वेयर आर यू हैप्पी, आप कहाँ पे खुश हो, आप कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, उस रिलेशनशिप में जहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या उस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल सकता है आगे। सो येस, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं एंड दिस इज़ द मेजर मैसेज फॉर यू कि आप इस चीज़ को समझिए दैट क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कहाँ जा रही है आपकी लाइफ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कि कन्या राशि। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ये रीडिंग टाइमलेस है, सो उस हिसाब से देखिएगा। इस रीडिंग को देखने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आप चंद्र राशि है, अगर आपकी राशि या आपका साइन चंद्रमा पे वर्गो साइन है, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी वर्गो, आपके पर्सन, आप पर्सन का ध्यान दे दीजिए कि करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं अभी करेंटली, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वर्गो मून, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि वर्गो के पार्टनर वर्गो के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। कि वर्गो के पार्टनर वर्गो के बारे में क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो, सबसे पहले आपके जो पार्टनर है वो एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनी लिब्रा या एक्वारियस दिखाई दे रहे हैं। सो पर्सन एक्चुअली आपके बारे में अभी इस टाइम में जो चीज़ें हाइड कर रहे हैं वो ये है दैट दे आर फाइंडिंग योर सेल्फ लॉट ऑफ अट्रैक्टिव। सो आपको बहुत या तो आपको कहीं पे देखते हैं, या दे फील दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप जो भी काम करते हो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से करते हो। तो डेफिनेटली वर्गोस पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ है। बट द थिंग इज़ कि अभी ये पर्सन दे आर लाइक दे फील दैट यू हैव मूव्ड ऑन। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है शायद आप मूव ऑन कर चुके हो इनके साथ किसी रिश्ते में। सो मे बी यू वर प्रॉबेबली इन नो कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, आप इनके साथ शायद कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या वॉट एवर। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मतलब इस पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो मैं पर्टिकुलरली इसी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो नो कॉन्टैक्ट की तरफ से ज़्यादा आ रही हैं, और कुछ एनर्जीज़ मुझे आपके मैरिड लोगों के लिए भी आ रही हैं कि आपके पार्टनर में भी आपके हस्बैंड होंगे, आपके वाइफ होंगे, आपके बारे में ये सोच रहे कि शायद आप कहीं पे मूव ऑन कर रहे हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लाइक आपके अंदर एक एक चेंज आ रहा है। मे बी पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस को लेकर ये पर्सन परेशान है कि या तो आप पास्ट के रिश्तों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कॉन्स्टेंटली। तो पता नहीं, इस पर्सन को आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है जो पास्ट से रिलेटेड है। सो इनको ये भी लगता है कि शायद ये आपसे मूव ऑन कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाएंगे। इनको बहुत जगह पे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे, लाइक आई डोंट नो, सब मिक्स्ड एनर्जीज आर कमिंग अप। तो ये बहुत मिक्स्ड एनर्जीज है, तो उस रीडिंग को बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा।
देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं आपको दे वॉन्ट टू कम बैक। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि यू नो मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक एंड डू अ रिकन्सिलेशन। मे बी आपको बहुत हर्ट किया है इन लोगों ने, इस पर्सन ने पर्टिकुलरली, तो ये वापस आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक नाउ। ओके, सो बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप पूरी तरह से वापस इन ऐसा भी लग रहा है कुछ कुछ रिलेशनशिप्स में वर्गोस आपके, कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप अभी हो, इस टाइम में आप पूरी तरह से उनके साथ नहीं हो। लाइक आप लोग शायद साथ में रहते हो बट उनको ऐसा फील होता है कि यू आर स्टिल अवे फ्रॉम देम। यू आर नॉट वेरी मच विद देम, लाइक साथ में होके भी यू आर नॉट टुगेदर। तो उनको बहुत ऐसे रिजेक्शन सा फील हो रहा है आपकी तरफ से कि मे बी यू आर रिजेक्टिंग देम, या फिर उनको ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर थिंग्स आर नॉट गुड, जो उनकी एक्सपेक्टेशन से वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं। ओके, सो यस, अभी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है वर्गोस इस सिचुएशन में, बिकॉज हम यहाँ पे आपकी रीडिंग नहीं करेंगे, लाइक आपकी एनर्जी हम नहीं देख रहे हैं। सो आपके लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं वर्गोस, बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आई थिंक थोड़े एफर्ट्स आपको मारने होंगे। आई नो कि आप मेरे से ये बोलोगे कि बहुत एफ़र्ट्स हमने कर लिए, बहुत हमने जितना देना था हम कर चुके हैं, इस सिचुएशन में जहाँ हम पहुँचे हैं अब हम यहाँ से कोई एफ़र्ट्स नहीं देना चाहते फर्दर। आई नो कि आप यही बोलोगे और आपके थॉट्स भी ऐसे ही कुछ होंगे, नो मैटर हाउ मच आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, बट आपके अंदर के थॉट्स तो यही हैं कि आप एफ़र्ट्स नहीं देना चाहते हो। बट आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि अगर आप चाहो इस रिश्ते को आप अच्छे से और सही तरीके से कर सकते हो, बट आपकी कोशिश नाकाम नहीं जाएगी। मतलब दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग, कि अगर अभी तक आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो वो सिचुएशन अभी ख़त्म हो गया है। सो अब अगर आपके थोड़े से एफर्ट्स हीलिंग के बाद अगर लगेंगे, सो आपको कोई देयर विल बी नो डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके, बट ये आपके ऊपर है। ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भैया, किसी को आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, किसी को वैसे ही रहना है, तो आपकी भी अपनी कुछ चॉइस है। बट यस, इस कार्ड में ऐसा आ रहा है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ है, थर्ड पार्टी को आपको रिमूव करना होगा। सो थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई भी बातें आपको नहीं करनी है, बिकॉज थर्ड पार्टी आपके चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, आपके सिचुएशंस में कन्फ्यूजन ला सकते हैं। तो किसी तरीके का थर्ड पार्टी अगर है तो यू नीड टू रिमूव फ्रॉम योर एंड। ओके, एंड देन आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा फील, ये कार्ड्स बोलते हैं। ओके, एंड आप आई थिंक आप लोग कोशिश भी बहुत कर रहे हो, बट यार सच में ऐसा लगता है कि आपसे बहुत कुछ मांगना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इट्स लाइक इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इनफैक्ट मैं उल्टा बोल रही हूँ कि आपसे बहुत कुछ मांगना बड़ा इजी होता है, बट लेकिन आपको जितना कष्ट होता है, आपको जितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है हर एक चीज़ में, वो कोई नहीं समझता। तो सब लोग बस अपने ही बारे में सोचते हैं, आई नो दैट। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। हम लोग तो बोनस रीडिंग करते ही हैं। बढ़ते अगली अर्थ राशि, दैट इज़ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की बातें सुनते हैं। ओके, हाय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं।
व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली ये प्रेडिक्शंस होंगी। अगर आपके मून साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। एंड कुछ ऐसे सच्चाई जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं बट बता नहीं पाते हैं, तो टाइमलेस रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। सो ये कोई स्पेसिफिक नो कांटेक्ट या ऐसे के लिए नहीं है, आपके पार्टनर का आपको ध्यान करना है, और जिस किसी भी पार्टनर का ध्यान आ रहा है उसी की ये रीडिंग है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आई कैन सेंस दैट पार्टनर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स। सो देर इज़ समवन जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या फिर एरीज, लो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंड। मुझे अर्थ साइन भी लग रहे हैं, मीन्स ऑल द साइंस आर प्रेजेंट ओवर हियर, तो मैं किसी स्पेसिफिक साइन की बात नहीं कर सकती, बट येस एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी दैट ये जो पर्सन है ये आपको एक क्लियर साइन देना चाहते हैं। ओके, ये आपसे बात जो करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ये खुद भी क्लैरिटी में है अभी इस टाइम में, और इनको बस आपसे बात करके एक क्लैरिटी देना है कि इनको ये बताना है दैट आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ओके, और आप जैसा ही इंसान इनको हमेशा चाहिए था, तो ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं, और ये आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ये अब शॉर्ट ब्रेड क्रम्स में नहीं दिलवाना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये आपको बेसिकली जान चुके हैं कि आप क्या हो एज अ पर्सन। तो ये आपको जान चुके हैं दैट यू नो आप छोटी छोटी बातों पे सेटल होने वाले इंसान नहीं हो, आपको कुछ बड़ा धमाका चाहिए एंड आपको एक कमिटमेंट चाहिए, एंड यू नो दे नो दिस, उनको पता है आपके बारे में ये सब चीज़ें। तो ये पर्सन बेसिकली यही चाहते हैं दैट दे वांट टू कम आउट क्लियरली, या आपके साथ एक क्लियर कॉन्वर्जेसन करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है, फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक कमिटमेंट का कार्ड है, तो ये एक रीयूनियन का कार्ड है। आई थिंक आप बहुत ही कमिटेड पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, एंड यू वांट कि आपके लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ और पैसा ही पैसा, घर परिवार, ये सबको मिला के आपको चलना है। तो ये पर्सन जानते हैं वो चीज़, ये पर्सन वो चीज़ें जानते हैं। ओके, ये ऐसा भी दिख रहा है कि शायद किसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, सो ये उस कम्युनिटी को जानते हैं, तो वो कम्युनिटी इनको बहुत पसंद है, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन दे वांट टू कम विथ यू। ओके, सो मुझे ऐसे कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं इनकी तरफ से। एंड नाइन ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आई थिंक ये जर्नी आप दोनों की इट्स लाइक वेरी लॉन्ग, बहुत आप दोनों ने बहुत सहा है, और ये बोलना चाहते हैं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और मतलब ये आपके साथ सपने देखते हैं। वाओ, सो आई डोंट नो आपके रीडिंग में इतने रोमांटिक मुझे रीडिंग्स कैसे आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट सो रोमांटिक। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बस काम करते हो एंड यू आर पैशनेट अबाउट वर्क एंड एवरीथिंग, यू आर पैशनेट बट यू आर नॉट रोमांटिक। मुझे नहीं लगता ऐसा, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके लिए एडवाइस क्या है आपके लिए पता नहीं अचानक से यहाँ पे लव स्टोरी कहाँ आ रही है। ओके, द टावर, टावर तो आया था आपके पिछले रीडिंग में भी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे देखो आप भी खुद भी आए हो डेविल।
देखो आई थिंक आपको बोला ये जा रहा है कैप्रिकॉन दैट जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स अब आपको एक नया मौका दे रहे हैं। यूनिवर्स बता रहे हैं दैट अभी वो जो पैटर्न आपके चले थे, अब आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करिए। यू नो इट्स लाइक वो वाले पैटर्न्स अब नहीं चलने वाले जहाँ पे आप कंट्रोल करोगे या आप किसी की बात नहीं सुनोगे। ये पैटर्न्स अब बहुत पुराने हो चुके हैं और यूनिवर्स अब इस पैटर्न्स पे काम नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करो, बट नॉट इन अ टॉक्सिक वे। ओके, सो इट्स लाइक आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू नो लोग आ रहे हैं, बट लेकिन जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन इज़ नॉट द ओनली थिंग। आई थिंक इमोशनली ऑल्सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करो, नॉट जस्ट फिज़िकल, नॉट जस्ट मनी माइंडेड। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लाइफ का अपॉर्चुनिटी, एक एक्सपेंशन होगा जो आपको बोला जा रहा है कि आपको करना है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती है। डिसाइड आपको करना है, बट दिस इज़ अ गुड थिंग। आपको इस पर्सन से एक कोलैब करनी चाहिए, वेट करनी चाहिए। यू शुड विजिट दिस पर्सन, ऐसा भी आ रहा है कि यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस पर्सन एंड कोलैब, ऐसा आ रहा है। सो येस, वेरी गुड एनर्जी आई मस्ट से। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स की राशि में, वो मैं सेकंड वीडियो में करूँगी। इस वीडियो में खाली 2 एलिमेंट्स को मैंने जोड़ा था। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन, बाय।